क्या सर? आ, निकालिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए। 3 3 बार बनाए हैं। इधर से चेक करें कि बाद में चेक करेंगे? चेक कर ले। ठीक है, चेक कर लेते हैं, थोड़ा देर में चेक कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पेन दीजिएगा, पेन पेन पेन। देखिए, सबसे पहले हल्ला नहीं करेंगे। सबसे पहले बोले थे प्रतिशत हम पढ़ाए थे। प्रतिशत में क्या बताए थे बच्चे? कुछ कुछ बातें हम बताए थे। प्रतिशत एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आज संडे है। परसेंटेज रिवीजन भी करना जरूरी है, तो आप ध्यान देंगे। हम बताए थे प्रतिशत, सत मतलब 100, प्रति मतलब 1, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। एक ये यूनिट के तरह काम करता है। कैसा काम करता है? यूनिट मतलब मात्रक के तरह। मतलब 100 में कोई चीज मापेंगे या 100 से कोई चीज की मान निकालेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो सबसे पहली लाइन, 100 में कोई चीज क्या कहलाता है? प्रतिशत। 100 में 10% 100 में 20, 100 में 200, 100 में 300। ये क्लियर है? दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100। जैसे बच्चे कहीं पे 20% लिखा है, तो ये प्रतिशत मान हुआ। ये कैसा मान हुआ? प्रतिशत मान। इसे मुझे हटाना है, तो ये 20/100 काटेंगे तो 1/5। इसे ही फ्रैक्शन मान बोलते हैं। भिन्न वाली मान इसे ही बोलते हैं, इसे प्रतिशत मान बोलते हैं। बोलो, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में काटेंगे तो 1/। इसी तरीके कई सारे मान लिखाए हैं, कई सारे मान लिखा है जो कि लगभग बच्चे को याद है। अगर याद नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप मुझे कुछ कुछ प्रतिशत मान बता देंगे? बोलो, अगर 5% लिखा रहे तो 1/20। सारे बच्चे बोलो, 5%, 5%, 10%, 10%, 15%, 3/15%, 15%, 15%, 20%, 20%, 20%, 20%, 25%, 25%, 25%, 30%, 30%, 30%। सारे ऑनलाइन बच्चे एकदम बोलोगे आप भी, जहां आप हैं वहीं से बोलेंगे। हाँ, आज लेट हो गया, आज रिवीजन क्लास है। तो आज जितने सप्ताह में हम पढ़ाए रिवीजन क्लास है, जहां आप बैठे हैं वहीं से बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है? तो इसलिए जहां बैठे हैं वहीं से आप बोलेंगे, क्योंकि यही सब आपका एक बार याद कर लेंगे, जिंदगी में कभी मैथ में दिक्कत नहीं होगा। आप देख भी रहे होंगे, हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं या कोई चैप्टर वाइज भी करा रहे हैं, तो उसमें किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ता, केवल फ्रैक्शन मान की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए आप पे ध्यान पूरा का पूरा, आप जहां बैठे वहीं से आप बोलिएगा, ठीक है? और एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि कल और परसों आपकी क्लासेस क्या रहेगा? बंद रहेगा। थोड़ा मुझे कुछ काम है, इसलिए कल और परसों, कल तो रहेगा, परसों हम आएंगे तो हो सकता है कि लेट हो जाएगा। मैथ क्लास बंद रहेगा केवल, बाकी वह सब क्लासेस क्या होगा? चलेगा। कल और परसों बंद रहेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, बोलिए। इसीलिए आज रिवीजन का ऐसे शनिवार संडे रिवीजन रहेगा ही रहेगा। बोले 30%, 3/40%, 40%, 40%, 60%, अच्छा 50%, 1/2, 60%, 3/60%, 60%, 60%, 70%, 7/10, 75%, 3/4, 75%, 80%, 80%, 80%,
90%, 90%, 100, 200, 300, 500, 1700, 1800। बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए बोलिए 6.2/3, 6.2/3, 6.2/3, 1/15, 8.1/3, 1 इसको कैसे निकालते हैं? तो 8 तिया 24 और 1 25/3, ये हटेगा तो 100, काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/12 होता है। तो जो बच्चे नया है वो डायरेक्ट 8 तिया 24 और 1 25/3, ये हटेगा तो 100 कर लेंगे। इसे कोई दिक्कत? बोलेगा 9.1/11, 9.1/11, 9.1/11, 11.1/9, 11.1/9, 11.1/9, 1/9, 12.5, 1/8, 12.5, 12.5, 12.5, 14.2/7, 14.2/7, 16.2/3, 16.2/3, 33.1/3, 33.1/3, उसके बाद 37.5%, 3/8, 37.5, 3/8, 57 से 1/7, 44.4/9, 44.4/9, और 66 से ही 2/3, 2 मतलब इतनी बात याद है आपको है? कहीं पे अगर सुनिए, आज थोड़ा और इंपॉर्टेंट डीप बताने जा रहे हैं। जिनको इतना याद है वो कुछ बातें एग्जाम में अब कैसे पूछता है, जैसे बता दो 33.1/3% का फ्रैक्शन मान, यही क्वेश्चन रहेगा। 33.1/3 का मतलब 33.33%, इसका भी मान 1/3 होगा। ये जरूर याद रखना है। 33.33, 33.33, मतलब कहीं पे 1/3 लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है 0.3333 रेकरिंग होते रहेगा, है ना? रेकरिंग शब्द बताएंगे, इसका मतलब था 0.3 पे पावर बार। लेकिन मैक्सिमम जो है आपका 2 ही अंक तक रहेगा। बोलोगे आप 1/3 का मतलब 0.33, कोई दिक्कत? परसेंट नहीं रहेगा था, परसेंट की बात अभी नहीं कर रहे। जैसे 1 में 3 से अगर भाग दोगे, 1 में 3 से भाग दोगे तो 0.33 3 ये बढ़ते जाएगा, है ना? और 1/6 से किसी में भाग दोगे तो क्या होगा बता दोगे? 1/6 से भाग दोगे किसी में, 0 पॉइंट क्या होगा? 6 क्या होगा? 0 पॉइंट। अगर इसमें भाग देंगे तो 1 इकाई 1, फिर बचा कितना? अरे 1 में 6, सॉरी 6 से दिए 4, है ना? एक बार में। उसके बाद क्या होगा? फिर 40 होगा, 6 छक्के 36, और क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? फिर 4, 6 आते रहेगा। इसका मतलब है कि 0.1666 आते रहेगा। इसका अर्थ हो गया, कहीं पे आपको देखने को ये चीजें मिलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 के जगह पे आप 7 भी लगा सकते हो। तो ये सब चीजें कुछ कुछ चीजें क्या रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2/3, जैसे 16.2/3 रहेगा, है ना? तो 2/3 का अर्थ समझना जरूरी है। 2/3 का मतलब है अगर इसमें भाग दोगे 2/3 में तो क्या होगा? 0.6666 चलते रहेगा। लेकिन कई जगह पे 0.67 रहेगा। अभी नहीं बुझाएगा आपको कि हम करना क्या चाह रहे, केवल कॉपी में छाप ले, कॉपी में ये सब छाप लो, वही दशमलव वाला। उसके बाद हम आपको जब क्वेश्चन में आएंगे तो ऑटोमेटिक समझा देंगे। ये थोड़ा डीप लेवल का, हाई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इनके कॉपी में पैसा है,
हाँ, और गिर जाएगा। वो देख भी रही है बगल में, ले लेगी फिर वो। अच्छा, वो एडमिशन के लिए है क्या? अच्छा, वो गिराना नहीं, वहां जाके दे देना है। ये ऑफर खत्म हो जाएगा, आज ही भर है ना? हाँ, ऑफर फिर समाप्त हो जाएगा। कितने बच्चे नहीं लिए एडमिशन? वो ले ली, बाकी बात सब ले लिए हैं। फिर सोमवार से 2 दिन आपका इधर छुट्टी हो जाएगा, तो कल से ही ऑफर फिर बढ़ जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। फिर 1100 लगेगा। हॉस्टल के बच्चे लिए हो कि नहीं? नहीं लेना है? सर क्या बोले, हॉस्टल के बच्चे को नहीं लेना है? वो सब नियम यहाँ नहीं है, वो मेरा क्लास चल रहा है ना, वो सब नहीं है। फिर 1100 लगेगा, नहीं तो हॉस्टल से बुला बुला पीटेंगे, फिर पैसा भी लेंगे और पढ़ाएंगे भी। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2-3 बातें थोड़ा देख लीजिएगा। अरे 1 महीना के बाद देखिएगा ना, मैथ में आपको लगेगा कि हाँ क्या पढ़े आप, इतना मजबूत हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। बताओ रे, 1/6 का मतलब 16.2 अब परसेंटेज बताना, 0.2 नहीं बताना, वो अलग चीज था, वो अलग चीज था। 1/6 प्रतिशत में पूछ रहे, 16.2 1/5 20%। परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में, दशमलव में नहीं बताना, परसेंटेज में। 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब 1/3 का मतलब 33.1/3। 1/3 का मतलब 33.1 पक्का ना? 1/11 9.1/11। मतलब ये सब चीजें याद है। बोलो, जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे उसे नीचे लिखेंगे। जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहे उसे नीचे लिखेंगे। अधिक करने की बात बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर घटा देंगे। बोलो 20% अधिक 120, 30% अधिक। जो नए बच्चे वो सुनोगे, देखो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा 20% वृद्धि हो गया, क्या हो गया या अधिक हो गया, तो क्या करेंगे सर? 100 में 20 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 120। सुनोगे, बोलो 30% अधिक तो 100, 50% अधिक 250% अधिक कितना होगा? 250, 150, 350। ठीक है, 350% अधिक 500% अधिक। पक्का? क्लियर है? और अगर फ्रैक्शन में बढ़ाना रहे तो इसका फ्रैक्शन मान 1/5, नीचे से ऊपर 6/5। बोलो नीचे से ऊपर जोड़ देंगे 6/5। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? आगे आइए, ध्यान से गौर से समझिएगा। अगर मानिए कमी बोले 20% का कमी, तो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% कम हो गया 80। 80 फ्रैक्शन मान 4/5, 4/5, 4/5। तो ध्यान देंगे, गौर से गौर फरमाएंगे। तो बच्चे जब कमी की बात बोलेगा 100 में घटाएंगे। बोलो 30% कमी, 30% कमी, 40% की कमी, 90% कमी, 95% कमी। क्लियर? कोई दिक्कत? पावरफुल है। अगर मानिए कमी बोलेगा तो फ्रैक्शन मान में नीचे से ऊपर घटाएंगे 4/। ओरिजिनल नंबर कहां होता है? 1/। ओरिजिनल नंबर नीचे, रियल नंबर, टोटल नंबर, प्रारंभिक संख्या ऊपर में, परिणाम ऊपर में। अगर जोड़ने की बात बोला तो यही दोनों को, तो 6/, नीचे में मूल संख्या, ऊपर में वर्तमान संख्या। जोड़ने के बाद वर्तमान, घटाने के बाद वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी क्या है, जोड़ा गया तो बढ़ जाएगा, घटाया जाएगा तो कम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फिर भी वर्तमान होगा, जोड़ा जाए या घटाया जाए दोनों में वर्तमान होगा। क्लियर है? बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना? ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं? और कुछ पढ़ाए थे? बहुत लेट से क्लास ही बहुत लेट से स्टार्ट हुआ। आज
क्लास होना नहीं था, लेकिन फिर भी हम सोचे कि कल और परसों छुट्टी रहेगा आपका, कल और परसों क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, और बहुत बच्चे का आज एग्जाम भी था। चले जिनका एग्जाम है, जो बच्चे देख रहे हैं, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देकर आइए एग्जाम और क्वेश्चन लेकर आइएगा। और आज बहुत ज्यादा कुछ हम पढ़ाने वाले नहीं है, रिवीजन ही कराएंगे, कुछ कुछ चीजें रिवीजन कराएंगे। कितना टाइम हो गया, रीजनिंग पढ़ाएंगे अगले बार से, अभी नहीं। रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से पूरा, और बच्चे रहेंगे तो स्टार्ट करेंगे, जो है वो कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी में प्रतिशत में ही हम कुछ आगे बताते हैं, जो है आगे क्वेश्चन भी कराएंगे। ध्यान दीजिएगा बउआ, एक बात इतना तो समझ में आ गया कि चीजें कहां कहां कौन कौन सा होता है। अब आप समझने लगे, मान लीजिए अगर 2/5 कहीं लिखा है और कहीं पे 3/7 लिखा है, और इसमें अगर प्रतिशत की बात करें तो कुछ नहीं करना, 7 दूना 5 तिया। अब इसी दोनों में निकालेंगे तो हमारा काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत है इसमें? ये आसान मेथड है, ये भारी? कई सारे जो है आप क्वेश्चन देखे हैं, और एक प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा, अभी मत लीजिए, हम प्रीवियस ईयर आपको दे ही देंगे, यहीं से मोबाइल पे ही दे देंगे आपको। बहुत ज्यादा बुक वगैरह में पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ एडमिशन ले लेना है बस। बुक पे पैसा नहीं खर्चा करना है, एकदम जो हम देंगे उसी से सटीक चीजों देंगे, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे रहेगा जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा, दिक्कत होगा। हम वही चीजें पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए दूध है, हम बोल रहे कि दूध से आपको क्या बनाना है, दही नहीं घी बनाना है, क्रीम निकालना, घी निकालना है। तो दूध, मान लीजिए किताब क्या है, किताब में ढेर सारा चीज है, और हम जो निकाल के देंगे केवल क्या देंगे, दूध रखोगे 1 दिन में खराब हो जाएगा। दूध से दही बनेगा तो 2-3 दिन चलता है, समय लगता है लेकिन दही बनने में। और जब दही बनता है, दही को फिर जो मथा जाता है, घिसा, अभी घिस रहे हैं आप लोग को, तो जब घिसोगे तब बनेगा घी, और एक बार घी बन गया तो सालों सालों तक खराब नहीं होता है। तो इस बातों को ध्यान रखना है। बहुत बच्चे संडे कह के या कुछ और चीज कह के क्लास इग्नोर कर देता है, इग्नोर नहीं करना जब तक नौकरी नहीं लगा। अभी बताओ, एक स्टूडेंट का क्या काम होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पढ़ना, लेकिन वो पढ़ाई छोड़कर सब काम करता है। कभी देखना, पढ़ाई छोड़कर सारा काम, दुनिया का सब काम करेगा, टोटल का टोटल वो पढ़ा, और ये भी चाहता है कि हम नौकरी भी करें। तो कैसे संभव है? आप कभी ऐसा हुआ कि, अरे ऐसा कभी हुआ कि घर के बगल में किन्हीं का शादी है, सुनो, घर का बगल में शादी है, और बगल में मान लीजिए कि आपका क्लास, उसी टाइम पे आपका क्लास भी है, तो आपको इंपॉर्टेंट नजर आएगा शादी, क्लास नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो आपको ये शादी नहीं नजर आना चाहिए, आपको क्या नजर आना चाहिए, क्लास, तब जाकर एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। अगर आपको लगता है, देखिए नौकरी लेना बहुत ही आसान अब नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप देखे भी होंगे, जो सबसे कमजोर लड़का है उसका नौकरी हो जाता है, और मजबूत लड़का का नौकरी नहीं होता। ऐसा क्यों? कमजोर लड़का सोचता है, सुनो, और सबसे ज्यादा जो लड़का ब्लैक रहता है उसका नौकरी 100% होता है, ब्लैक डायमंड। ठीक है, आज जो लड़का थोड़ा गोरा रहता है, थोड़ा स्मार्ट रहता है, वो भरमे में चूर हो जाता है। ठीक है, सही बता रहे। अब इसमें क्या होता है, सुनो रे, सही बात बता रहे। अब काला लड़का के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो उसको लगता है कि नहीं पढ़ेंगे भारी दिक्कत है, तो ये जब पढ़ लिख के नौकरी जब ले लेता है, तो जो गोरा लड़का के पास रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हम काला लड़का गोरा लड़का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम बस ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि आप लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं रखोगे, सफल हो जाओगे। ऑप्शन रखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए एक बार जिंदगी मिला है, जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि सफल भी होना बहुत जरूरी है। नहीं होइएगा तो आप देख लीजिए कि आपसे बड़े मत देखिए, आप देखिए कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, आपके घर के आसपास मिल जाएंगे वैसे आदमी जो बाहर काम कर रहा हो,
ठीक है, आप सोचिए वो भी आपके तरह ही होगा एक समय में। और आज उसके साथ देखिए क्या बीत रहा है, पूरा दिन रात करके, वो छठ हो, दीपावली हो या होली हो, वो बाहर ही काम कर रहा है, फिर भी उसका घर का जो है खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। होता है ऐसा या नहीं होता है? होता ही है। तो अगर आप चाहते कि ये चीजें ना हो तो अभी आपके पास समय, दुनिया का सबसे आसान काम होता है पढ़ना, लेकिन लोग पढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, और वो लड़का लोग हम देखते हैं क्या, एकदम जैसे अभी जो हॉस्टल वगैरह में होंगे वो बनाएंगे रूटीन, सैटरडे संडे, देखियो सोमवार से स्टार्ट करता है, सोमवार, उसके बाद क्या मंगल बुध, ऐसे करके 7 दिन का रूटीन रखता है। रूटीन में क्या रखेगा, सोमवार को पढ़ना है, मंगल को पढ़ना है, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनिचर को, और इतवार को मतलब संडे को घूमने बुलने ये वो करना। ये सब रूटीन फॉलो हो या ना हो, संडे वाला एकदम जबरदस्त तरीका से फॉलो करता है। हम ही देखे हैं, एकदम पूरा का पूरा करता है, नहीं करता है जी? तो ये सब चीजें थोड़ा सा जो है रोकना है। बशर्ते आइए आप पढ़ाएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कभी कभी बीच बीच में बात भी होना चाहिए ताकि माइंड जो है ये होगा। तो आप बताएंगे रिवीजन किए हैं नहीं किए, नहीं किए? अरे रिवीजन किए हो? ठीक है, आइए। देखिए कितना नंबर होगा, ये हो गया। ये बताओ, ध्यान दोगे, बोला गया रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? आंसर नहीं बोलना है, सीखना है, कहना क्या चाह रहा है। इतना छोटा क्वेश्चन क्यों? आप लोग को लगता है छोटा क्वेश्चन है तो हमें मुड़ा देते हैं, बड़ा क्वेश्चन रहता तो छोड़ देते हैं। तो आप एग्जाम में करेंगे क्या? केवल हल्का क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, केवल भारी तो नहीं पूछता है, सब मिलाकर पूछता है। तो सब मिलाकर पूछता है, सारे क्वेश्चन पढ़ना है। कोई बच्चे इधर से कोई खड़े हो जाइए, कोई भी खड़े हो जाइए, अपने मन से खड़े हो जाइए, कोई नहीं। अरे जो रिवीजन करके आए कोई भी खड़े हो जाइए, खड़े होइए। बताइए मैट्रिक में, सुनिएगा गौर से, मैट्रिक में कितना नंबर आया आपका? 413। वाह, ये तो बहुत अच्छा नंबर लाई हैं। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, अरे खड़े रहिए आप ही से। कितना प्रतिशत? 83 आएगा या कुछ आएगा? कोई बात नहीं है, अगर निकालने नहीं जानते तो 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, बचा कितना? 1, 13, तो 5 दूना 10, 6 पंचे 30। कोई दिक्कत है? बोलो रे, ये दोनों नंबर किन का है? इन्हीं का है, कस के बोलो, दोनों नंबर किन का है? इन्हीं का है। तो एक बात आप मुझे बताइए, जब दोनों नंबर इन्हीं का, तो क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये अंक में पूछे तो 413, कस के बोल, अंक में पूछे तो, प्रतिशत में पूछे तो, प्रतिशत में पूछे तो, और कुल मार्क्स इनका कितना होता है? 500 का। आप 100% की मान निकालेंगे तो 500 ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी प्रकार से रवि एक व्यक्ति है, परीक्षा में 72% लाया। क्या लाया? प्रतिशत में अंक कितना? 72। प्रतिशत में अंक कितना? 72। ये धुआं कहीं से आ रहा है क्या? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। कि पंखा ही बंद कर दीजिए, नहीं तो पंखा, अच्छा छोड़ दे, हम कर दे रहे पूरा, इसको खोल दीजिए। ध्यान दीजिए, तो आप मुझे बताएंगे ये प्रतिशत में कितना? अरे प्रतिशत में कितना? 72। और रियल मान में कितना? क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? पक्का, कंफर्म? तो सर जी एक बात बता दो, एक तो तरीका है कि आपने प्रतिशत में लाया 72%, तो 72% रिप्रेजेंट करेगा किन को? 360। यूनिटी मेथड सीखेंगे। 72% किसे रिप्रेजेंट करेगा? 360 को। तो 1% किन को? सर 72 से भाग दे देंगे, इसमें 72 से भाग दे, कितना होगा?
5 होगा। कितना होगा? 5। तो दुनिया में कोई भी चीज क्या होता है? 100%। तो 100% की मान कितना? अरे ये 5 ना होगा, 500। तो कुल मार्क्स कितना हो गया? 500। कुल मार्क्स कितना हो गया? 500। कुल मार्क्स कितना हो गया? 500। क्या कोई दिक्कत है बुआ? नहीं सर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या डायरेक्टली बना सकते हैं? बना सकते हैं। हमेशा 100% टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, कुल नंबर को। 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? कुल नंबर को करेगा। पूरा धुआं आ रहा है मेरे पास ही ज्यादा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। सर जी रविवार को हम चले जाते हैं एनआईटी। हाँ, ये पटना वाला बच्चा है रे। ध्यान दोगे? ध्यान दोगे? इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मान लीजिए उस परीक्षा में x अंक है। कितना अंक है? टोटल कितना? टोटल x अंक है। उसने लाया कितना? उसने लाया कितना? किसका? तो x का। x का 72% लाया, 72/100। और लाया कितना? 360। ये सेकंड मेथड है। ये क्या है? सेकंड मेथड। एक बच्चा क्या किया था एग्जाम में, जैसे हम 2-3 मेथड बताते हैं। कितने मेथड बताते हैं? और मेरे असाइनमेंट से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे बच्चा आज एग्जाम देने गया है, प्यून वाला गया है ना, वो कल जब लेकर आएगा तो यूट्यूब पे 3-4-5 क्लास लिए है, आप देखिएगा, उससे हम क्वेश्चन मिला देंगे। वो आप खुद देख लीजिएगा जो बच्चे पढ़े हैं। ध्यान दीजिए। अब एक बच्चा क्या किया कि पहला मेथड से बनाया एग्जाम में, फिर ऐसे खींचा, फिर दूसरा मेथड से बनाया, फिर तीसरा मेथड से बनाया। वो पूरा मैथ बना के 3-3 मेथड से बोला सर एग्जाम में टाइम ही नहीं बचा, केवल मैथे बनाते रह गए। हम लोग क्या किया, तो वो बता रहा था कि सर 3-3 मेथड से हम बनाए वहां। एकदम पगला है। तो आपको ये काम नहीं करना। अल्टरनेट मेथड देने का मतलब है यह तो इससे, यह तो आपको जिससे समझ में आए उससे बनाना है। आपको भी नहीं करना कभी इससे कभी इससे, नहीं, घर पे प्रैक्टिस करना है दोनों से, 3-3 बार बनाना है दोनों से, लेकिन एग्जाम में एक मेथड का यूज करना है। ऐसे हम टेस्ट वगैरह लेंगे तो पूरा क्लियर कर देंगे। कभी कभी रेंडमली टेस्ट हो जाएगा। और कहां से टेस्ट होगा? तो कॉपी का क्वेश्चन से। और प्राइज रहेगा जबरदस्त, प्राइज भी रहेगा। क्या रहेगा? प्राइज भी रहेगा। तो आप कॉपी पढ़िए, ज्यादा इधर उधर मत पढ़िए। कॉपी से हूबहू क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन, 10 मिनट का समय। अब आंसर खाली टिक करना है। मेरा यही रहता है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा और समय, और डायरेक्टली वही क्वेश्चन रहेगा जो आप कॉपी में पढ़ रहे हैं। तो आप कितना बार रिवीजन करेंगे ताकि आप दे पाएंगे? तो आप देख लीजिए, ऑनलाइन भी हम उसी तरह सिस्टम करेंगे। 10 मिनट में उसका मोबाइल बंद हो जाएगा और सबमिट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो सबमिट ऑटोमेटिक ले लेगा तो वहां से पता चले कौन बच्चे कितना नंबर लाए। अब तुम आंसर खाली याद कर लोगे तो उसमें भी फंस जाओगे, क्योंकि ऑप्शन वगैरह कुछ नंबर वगैरह चेंज रहेगा। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन कुछ नंबर वगैरह हम चेंज कर देंगे। तो उस अनुसार से आप तैयारी कीजिए। और प्राइज बहुत अच्छा लेवल का प्राइज रहेगा, बहुत अच्छे लेवल का प्राइज रहेगा। ऑफलाइन अलग, ऑनलाइन अलग। बच्चे इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में। ये इस और जाएगा तो एक्स की मान कितना? तो कुल मार्क्स कितना हो गया? तो 2 मेथड बताए, जिससे अच्छा लगता है आप उससे कर लीजिए। अच्छा, आप पटना से हैं? आज एक बच्चे कह रहे कि सर मैं पटना से हूं, नीतीश कुमार, आपके शहर में हम आए हैं सिविल कोर्ट का एग्जाम दे। अच्छा, आइए ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, अब यहां से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या यूनिटी मेथड समझे? अरे यूनिटी मेथड समझे? अब एक बात बताओगे, एक क्वेश्चन हम अपने तरीका से पूछते हैं, लिखोगे? पक्का? इस पे आप ध्यान से समझिएगा। चलिए लिखिए। 10 आम का दाम, 10 आम का दाम
50 रुपया है, तो 7 आम का दाम क्या होगा? क्या होगा? 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है, तो 7 आदमी कितने दिनों में करेंगे? बोलो, ऊपर कितना, नीचे कितना? 35। आंसर उतार लीजिएगा। बड़ी मार मारेंगे। क्वेश्चन है एक ही, लेकिन ध्यान दो। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। यही तो तरीका है फंसाने का, यही तो तरीका है फंसाने का। कहां पे आप एग्जाम दिलाने आए हैं बच्चे? कितना? अब बताइए ना। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। ए बच्चे सुनो, 10 आम का दाम, सुनो 10 आम का दाम कितना है? 50। तो एक आम का दाम कितना? 5 रुपया। तो 7 आम का दाम कितना? 35। अब आदमी वाला हम देखोगे, 10 आदमी, 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में किया, तो एक आदमी 5 दिन में, तो 7 आदमी 35 दिन। अच्छा एक बात समझो, आप ऐसे सोचे होंगे, आप सुनिए बात तो गौर से ध्यान समझो। 10 आदमी 10 आम 50 रुपया में, आम कम लेंगे पैसा कम लगेगा। अरे बोलो, 10 को आम लेंगे 50 रुपये, एक को आम लेंगे 5 रुपया लगेगा। 7 को आम किए तो 35 लगेगा। मतलब आम कम लेंगे तो पैसा कम लगेगा। कस के बोल, आम कम लेंगे तो पैसा। अच्छा मानिए कि आप अपने घर के साफ सफाई कर रहे हैं, भाई और बहन दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो घर की सफाई जल्दी होगा। मान लो भाई कहीं खेलने भाग गया तो लेट से होगा। आदमी घटा तो दिन काम में उल्टा होता है। अब जैसे देखो, 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर देगा। मान लीजिए कि घर बन रहा है किसी किन्हीं का, बोला 10 लेबर है 50 दिन में कर देगा। अब एक के लेबर काम करेगा तो 5 दिन में बना देगा। आप लोग 5 दिन लिखे हैं कि एक आदमी काम करेगा 5 दिन, तो पता चलेगा एक ही आदमी से काम करवाएंगे, काहे के लिए 10 आदमी रखेंगे? तो यहां पे दिनों की संख्या बढ़ जाता है। तो एक आदमी ज्यादा दिन लेगा कि कम दिन लेगा? ज्यादा दिन लेगा। तो ज्यादा दिन के लिए गुना करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है, तो एक आदमी उस काम को करने में 10 गुना 50 गुना 10 500 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा? और 7 आदमी काम करता है, तो अब जो है 500, अब दिन घट जाएगा क्योंकि आदमी की संख्या 1 से 7 हो रहा है, तो घटाने के लिए भाग देते हैं। तो ये क्या होगा? 7 7 49 बचा 1, 7 इकाई 1 3, 71.3/7। कुछ टावर धरा? कुछ टावर धरा? तो अब यहां से ये चीज उतारना नहीं है। उतार लिए क्या? अच्छा उतार लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था इधर का, इससे केवल मतलब था। ये तो अलग चीजें हो गया, ये भी टाइम एंड वर्क में पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, दोनों से रिलेटेड है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, सुनिएगा, कुछ चीजें बताना चाह रहे। बता दो आप मुझे, अब यहां से क्वांटिटी वाला चीजें हम करेंगे। बता दो, अगर 50 केजी, सुनो रे, 50 केजी मिल रहा है 1000 रुपया में कोई भी वस्तु, तो बता दो 1 केजी का दाम कितना? जल्दी से बोलो, 1 केजी का दाम कितना? सर डायरेक्टली भाग देंगे क्योंकि संख्या घटेगा, केजी कम लेंगे तो पैसा कम लेगा, डायरेक्ट भाग दे दो। कितना होगा? 20 रुपया। तो 1 की मान निकालने के लिए भाग देंगे। बोलो 1 की मान निकालने के लिए। अब 5 पेन की दाम, सुनो गौर से, 5 पेन की दाम 20 रुपया, तो 1 पेन के दाम कितना? 5 पेन खरीदे 20 रुपया में। जैसे आप दुकान में गए,
5 पेन का एक पैकेट है, बोले भैया ये कितने का है? तो बोला 20 रुपया का। कितने का? बोला एगो दे दीजिए। तो क्या रुपया लेगा? तो 20/5 कितना? कितना? तो कोई दिक्कत है इसमें? और 2 पेन लेना है तो पहले क्या निकालना जरूरी है? 1 का। पहले क्या निकालना जरूरी है? 1 का। उसी प्रकार से क्वेश्चन में देखोगे। कौन क्वेश्चन था? अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट आ गया। यहां से क्या आ गया? इंपॉर्टेंट आ गया। ध्यान देंगे। बोला किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? संख्या। देखो बच्चे, कोई संख्या है, हम मान लेते हैं पहले कि माना वह संख्या, एकदम जैसे आप बचपन में पढ़ते थे वैसे बता रहे हैं, माना वह संख्या x है। क्या है? x है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ देता है। तो किसी संख्या को क्या माने? x। और इसमें क्या जोड़ना है? इसी संख्या का 16.2/3% जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद क्या परिणाम प्राप्त होता है? 4956। 4956। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत? तो इसे सॉल्व करेंगे x। अब आप बता दो, ये x है और 16.2/3 का फ्रैक्शन मान, क्या आसान हुआ कि नहीं हुआ? आप हमारी बातों पे भरोसा मत करना, कोई किताब उठाना, सारी फ्रैक्शन मान इसी टाइप का मिलेगा। जितना हम लिखा है अलग मिलेगा तो निकाल लेंगे, है ना? तो बच्चे बता दो ये क्या होगा? 4956। इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 और 1। देखिए ये x प्लस में x/6। तो कभी भी ऐसा सॉल्व करना रहे तो डायरेक्टली नीचे लिखेंगे ये, इसको इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे, जोड़ देंगे। 6 और 1 7x। सुनो 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 सुनो, 3/4 प्लस 2/7। इसको जब भी जोड़ना रहेगा, रुकिए आप लोग मत बोलिए, डायरेक्ट इसको गुना करेंगे इधर और डायरेक्ट इसको इधर गुना करेंगे। अभी बताए थे कुछ देर पहले, बोलोगे 7 4 दूना 21 8 29 और नीचे में गुना कर दो, 7 चौके 28। बराबर धरा? कोई दिक्कत? गुना जोड़ने सीखो, डायरेक्ट जोड़ना। हम पिछले क्लास शुरुआत जब क्लास किए थे तो वहां बताए थे केवल फ्रैक्शन का काम आएगा, और जितना भारी फ्रैक्शन रहेगा हम उतना आसानी से बताएंगे। ये सब जोड़ने में बच्चे को समय लगता है, लेकिन आपको समय नहीं लगेगा। कई बार क्वेश्चन में ऐसे देता है a/b प्लस में c/d। कुछ नहीं करना है, कैसे जोड़ेंगे? इसको इधर टावर भिराओ, बोलो AD प्लस में BC और नीचे में BD। क्या कोई दिक्कत? फिर से बोलो, फिर से बोलो। मानो कि x प्लस में 3/7x, बताओ क्या होगा? 7 3 10x/7। टावर धर रहा है? कोई दिक्कत? बता दो। 5 प्लस में 3/4, 4 पंचे 20 और 3 22/4। तो बता दो यहां पे 6 और 1 7x/6, 4956। बच्चे बच्चे आप बताओगे, 7 से कटा 7 7 49, 7 8 56। भाग नहीं लगेगा तो 0 देते हैं। यही मत सोचना जीरो कहां से आ गया। इसको इधर से गुना करेंगे तो x की मान 8 6 48, 6 7 42, 42 48 हमारा आंसर आया। उतारिएगा, ये बेसिक से हुआ। ऑनलाइन में बच्चे बताओ रे, कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। आज बढ़िया बढ़िया मेथड सीखेंगे। भाई साहब बताइए, 6 to 8 का मैथ का प्रीवियस ईयर आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी करते रहिए। दोनों के टीआरई का भी प्रीवियस ईयर कराइए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चित रहिए, ठीक है सर। बटिया बाबा झुमराज, आइए हम आपको है बता। अच्छा, भगवान जी को भेज देते हैं, बटिया बुला रहा है। भगवान जी की कहानी जानते हैं कि नहीं? है? नहीं, पहली बार हम आए थे तो सर बोले भगवान जी जाने, ठीक है। हमको हम सोच रहे भगवान जी जाने। कोई भी आदमी अगर सुनेंगे कौन है भाई तो भगवान है।
तो थोड़ा तो शुरुआत बार में तो हमको लगा भगवान जी जाने, हम भी कंफ्यूजन में थे। हम बोले अच्छा कोई बात, तो सर का काम होता होगा, भगवान जी करते होंगे तो अच्छी बात है। तो ये भी बोले सर कि मेरा सारा काम भगवान जी करते हैं। ठीक है, हम और कंफ्यूज। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर सर हंसे, बोले कुछ समझ में आया? हम बोले नहीं सर, बोले भगवान जी नहीं का नाम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक बताइए सर, सारे कुछ बता रहे, टेंशन ना लेना है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, हम आपको बताइए होता कैसे है। एक्स में भी देखिए, हम बार बार बताते हैं कि यह तो, बच्चे सुनोगे बउआ, यह तो आप मैथ में हो या रियल लाइफ में हो, एक्स जहां भी आया वहां प्रॉब्लम आपको करेगा ही करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? चाहे जीवन का एक्स हो या, और इसी को हम हटाते हैं, हटा दो लाइफ से, इसको क्या करो, हटा दो। एक्स में भी सुनो, अच्छे तरीका का मेथड बताते हैं, ये पुराना मेथड हुआ। अगर एक्स से किन्हीं को बताना है तो सुनो, मेरा मेथड याद रखो, जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। मेरा मेथड कहता है जब वृद्धि की बात बोले तो 100 में जोड़ो या नीचे से ऊपर जोड़ो, बोले कमी की बात बोले तो नीचे से ऊपर घटाओ या 100 में घटाओ। तो यहां तो 100 में जोड़ने की बात ही नहीं है, क्यों? प्रतिशत मान डिफिकल्ट है। बोले प्रतिशत मान क्या है? डिफिकल्ट है। कैसे? बोले प्रतिशत मान, जब प्रतिशत मान डिफिकल्ट रहे तो जोड़ने की बात बोले तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे। बोलो जोड़ने की बात बोलेगा तो, या वृद्धि की बात बोलेगा तो जोड़ेंगे, कमी करने की बात करेगा तो कोई दिक्कत? बोला गया है किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो इसका मतलब होता है 1/6, उतारेगा कोई नहीं। जोड़ने बोला तो नीचे से ऊपर जोड़ दिया 7/, तो कोई संख्या है जोड़ा तो हो गया इसका 7/6, और हुआ कितना? 56। इसको काटे 7 7 49, 8 7 56, एक्स की मान 42 48, एक लाइन में एक्स माने, लेकिन एक लाइन में उतारेगा नहीं। अभी बोले उतारने नहीं। अब सुनिए, इसको पहले और बेसिक से समझेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में केवल प्रतिशत मान को देखना है। बोलो क्या लिखा है? क्या आप इसे समझते हैं, इसकी फ्रैक्शन मान? ये हम बताए कि पहले से जानते थे आप? मतलब आप समझिए कि पहले से आप जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे कल से आप जान रहे हैं ना, परसों से जान रहे, तो आप समझिए कि आप पहले से आप जान रहे हैं, तो इतना लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल नंबर। और आपसे क्या पूछा है? मूल संख्या। संख्या मतलब मूल संख्या ही पूछा है। तो ध्यान देंगे, आपके पास संख्या है, हमेशा नीचे वाला संख्या लेना है। आपके पास संख्या कितना है? 6, और उसका 16.2/3 निकालेंगे तो परिणाम क्या आएगा? 1। तो जब बोला गया कि इसी किसी संख्या का, तो वह संख्या 6 होगा नीचे वाला ओरिजिनल, उसका 16.2/3, तो यही परिणाम 1 आएगा। जोड़ दिया गया, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना? तो आपने जोड़ा 7, और क्वेश्चन के अनुसार बोला हम जोड़े तो आया 4956, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4956। तो 1 यूनिट की मान कितना? जैसे 7 आम के दाम ये, तो 1 आम के दाम काटो, 7 7 49, 7 8 56। संख्या बोला तो संख्या क्या है? 6। हमेशा नीचे वाला के ही मान निकाला, 6 की मान 42 48। इस मेथड को पहले आप उतारे, उसके बाद ये सेकंड मेथड हुआ। उतारिए, और ये मेथड सीखेंगे। क्या करेंगे? ये मेथड सीखेंगे, इसका पूरा का पूरा काम आएगा। टोटल 90 क्वेश्चन हो जाएगा सर, आपको क्या लगता है? मोबाइल पे कैसे देंगे? सारा कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लेना है, आपके पास प्राइज भी पहुंच जाएगा। कुछ समझ में आया? ये मेथड प्रॉपर याद रखना, इसको यूनिटी मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं?
यूनिटी मेथड, एकीक नियम का मेथड, बचपन में आप पढ़े होंगे। कौन सा मेथड? एकीक नियम का मेथड। कौन सा मेथड? एकीक नियम का मेथड। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। यस सर, यस सर, नो सर, क्या सर, क्या सर, आगे बढ़े। अब इसी में सुनो, अगर कोई तेज है, बोला संख्या मान लिया x, इसका 1/6 नीचे से ऊपर जोड़ दिया, तो x का मतलब गुना हो गया 7/6, तो मिला कितना? 4956। x की मान काटे तो 42, 48, इसे काटे तो 708। इसको भी उतार ली थर्ड मेथड करके। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हम सिखाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है भारी है, समय लग रहा है, कुछ समय नहीं लग रहा, सीखना है केवल। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बुआ। एक बच्चे कह रहे जिंदगी में पहली बार मैथ से प्यार हुआ है सर। हा? अरे पहली बार होता है जोर शोर से हुआ कि ऐसे हुआ? क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। एक नोट करके लिखेंगे कि जिसका मान निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। लिखिए बच्चे, जिसका मान निकालना रहता है, जिसका मान निकालना रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। जिसका मान निकालना रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। जिस चीजों की मान, 5 बार बोलो, जिस चीजों की मान निकालना रहता है उसे कहां लिखते हैं? कोई भी चीज की मान हो, जल्दबाजी में निकालना हो, और उसे कहां रखेंगे? ऊपर। जैसे मान लिया आपका ढेर सारा बुक हो, जल्दबाजी में कोई बुक बीच से निकाले तो रखना रहेगा, तो कहां रखेंगे? ऊपर रख देते। जनरली कहां रखते हैं? ऊपर। और कोई वैसा ही बच्चा डिसिप्लिन वाला हो जो कि उसको जहां से निकाला वहीं रखता है, वैसा कोई नहीं करता है। निकाला नीचे से रख दिया ऊपर, हमेशा ऐसा ही होता है। बताओ जल्दी से, कोई भी चीजों की मान निकाला कहां रखेंगे? तो जो ऊपर का बुक था वो कहां चल गया? नीचे। ऑटोमेटिक उसको नीचे जाना है। कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया, कुआं देखे हो ना, कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया, उसको निकाल के कहां रखेंगे? ऊपर। की छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, फिर नीचे चला जाएगा। तो बोलो, कुआं से निकाल के कहां रखेंगे? ऊपर। तो इसी प्रकार से किसी भी चीजों की मान निकालना रहे उसे कहां रखेंगे? ऊपर। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में देखेंगे। क्या को मेथड बता दिए? मैन मैथ यहीं से स्टार्ट हुआ है, प्रतिशत मैन यहीं से स्टार्ट हुआ। उधर क्या था? जोड़ घटा गुना भाग। अब यहां से मजा आएगा पढ़ने में। बच्चे आप मुझे बताओगे, बोला गया 16.2/3%, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। इसकी फ्रैक्शन मान 1/6, जोड़ने की बात बोला, जोड़ दिए 7/, वर्तमान मूल्य संख्या ऊपर, मूल संख्या। तो तुम बताओ इन दोनों में से क्या निकालना है? जोड़ने के बाद पैसा बढ़ जाता, बोला पहले पैसा कितना था, मतलब मूल संख्या पूछा, ओरिजिनल नंबर। हमेशा नीचे वाली की मान निकालना रहता है, इसे ही कहते हैं मूल संख्या, लिखाए हुए। इसको क्या कहते हैं? मूल संख्या। और ऊपर वाला क्या कहते हैं? वर्तमान। ऊपर वाला क्या कहते हैं? वर्तमान। तो आपको ई निकालना है कि ई नीचे निकालना है? इतना समझ में आ गया? तो ओरिजिनल मान इसका क्या है? 4956, और 6 ऊपर है 7 नीचे, काट दो, कितना होगा? 8 7 4908, 6 7 ये कितना होगा? 42 48। आंसर एक लाइन में, कुछ नहीं करना है। कुछ किए क्या? लिखोगे इसको। ये कितना मेथड हुआ रे? चौथा कि पांचवा? चौथा।
जो आपको, लेकिन सभी मेथड को 3-3 बार बनाना है। सारे मेथड को कितने बार? 3 बार। हम जिसका जरूरत जहां पड़ेगा वहां रखेंगे उसका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड, ये वाला, इसको समझोगे। एक बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी मैथ का ऐसा झटका लगा कि बिना क्लास किए मन ही नहीं लगता है। इनका नाम है, बता दे नाम इनका, ब्लैक डायमंड, श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर, समझ रहे हो? श्याम में भी सुंदर। सेकेंड मेथड को एक बार और बताइए। देखिए सेकेंड मेथड, बच्चे 16.2/3 का फ्रैक्शन माने 1/6। नीचे में आप जानते हैं ओरिजिनल नंबर होता है। बोला गया इसमें जोड़ा गया था, आंख बंद करके 6 में 1 जोड़ो 7 हो गया। आपने जोड़ा 7, बोलो रे, आपने जोड़ा, और क्वेश्चन जोड़ने के बाद 4956। तो आपकी भी जोड़ सही और क्वेश्चन के भी जोड़ सही। बोलो आपकी भी जोड़ सही और क्वेश्चन के भी जोड़। ये मेथड कहां काम आता है? ऐ सुनो, ये मेथड क्यों पढ़ेंगे, आपको कुछ बातें को हम बताते, गौर से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप जॉब लेंगे, सर इसकी जरूरत कहां पड़ेगा? पूरा जरूरत पड़ता है। लोग कहता है साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ता है नौकरी लगने के बाद, केवल सैलरी आता है। तो बउआ आपके लिए केवल सैलरी आता होगा, लेकिन जो बच्चे तेज रहता है, आप कभी कई सारे बच्चे को देखे होंगे, ज्वाइनिंग किया ग्रुप डी में और धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ने लगा और कई ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाता है। गिद्धौर का ही एक सेवा का जो है, वो रेलवे में किसी पोस्ट पे ज्वाइनिंग किया था और वहां से वो पढ़कर जो बीपीएससी में जो है शायद 16वां या 17वां रैंक लाया था। आज से लगता है 2 साल पहले, जो है पहले की बात बता रहे। तो आप सोचिए, कोई किसी को लगता है क्या कि चलो गलती से नौकरी हो गया, यही सबसे बड़ा है। वहां रुकना नहीं है, उसको क्या करना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहना, यहीं से बढ़ता है। अब इसमें होता क्या है, प्रमोशन नाम सुने हो? प्रमोशन नाम सुने हो? तो आप बताइए, मान ले टीचर हो या आप पुलिस विभाग में भी जाएंगे तो पता चलता है कि मीटिंग के लिए बुलाया गया, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, बुलाता है ना। अब देखिए इसका काम, इस मेथड का काम कहां होता है वहां बताते हैं। अब एक बात बताओ, इंडिया और पाकिस्तान में मान लो लड़ाई हो गया, क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो क्या जो कर्नल है, जो मान लीजिए मुख्य ऑफिसर है, क्या वो युद्ध को जाकर देखता है? नहीं देखता। वो क्या देखता है? मैप निकालता है और उस मैप में एक यूनिट की मान दिया हुआ रहता है। एक का मतलब कितना किलोमीटर होता है वो मैप में दर्शाया हुआ रहता है, वो उसके अनुसार रहता है, अकॉर्डिंग रहता है। और उसी यूनिटी मेथड का प्रयोग करके, माने 2 यूनिट लिखा है, मान लीजिए 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 किलोमीटर, तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो गया? अब वो डायरेक्शन देगा। उस सोचो बैठा है एक एसी वाला रूम में, ऑफिस में अपना बैठा है, और जो जहाज उड़ा रहा है, जो या तो मान लीजिए कोई हमारा पायलट है, उसको डायरेक्शन ही दे रहा है। उसको डायरेक्शन ये दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि आप जो है इतना स्पीड से जाइए, 2000 किलोमीटर का दूरी है, आप इस स्पीड से चलाइए, इतना देर में पहुंचाकर इस एंगल पे आपको जो है बम को मारना है। अब बताइए, आपको पता नहीं चलेगा यूनिटी क्या होता है, थी क्या होता है। पता चला बोला 2000 ईस्ट जाना है तो 2000 वेस्ट चले गए, पता चला कहीं और जाके जो हमला कर दिए। तो इसीलिए वहां पे पढ़ा लिखा होना क्या रहता है, और ऐसा नहीं कि केवल एक विषय पे, उसको सारे विषय पे जबरदस्त पकड़ होना चाहिए, तब जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। जिनका सभी विषय पे जबरदस्त पकड़ रहता है, उनका प्रमोशन देखिएगा एकदम जल्दी जल्दी होता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, वो जल्दी जल्दी होता है। और जिनका मान लीजिए केवल गलती से केवल लग गया तो लग गया तो लग गया। तो इसलिए पढ़ना है एक बार जबरदस्त तरीका से, समझना है, चीजों को समझकर पढ़ना है कि इसका काम कहां पे होता है। आप लोग मूवी केवल देख लेते हैं, कभी मूवी के बारे में सोचिए कि हो क्या रहा है। हम एक मूवी देखे थे बॉर्डर, उस पे जो है रात का समय था और रात के समय पे जो है शायद हमला कर दिया था पाकिस्तान वाले, और इधर से कोई हीरो थे जो है, तो वो बता रहे थे कि रात में हमारा जो है जहाज जा नहीं सकता है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो सारा लोग जगे थे, हाँ जो भी रहे सारे लोग जगे हुए थे, और जग कर अपना मैप पे काम, बैठे हुए नहीं थे। ऐसा नहीं कि चलो सुबह में जाना भी सुत जाते हैं, सारे ऑफिसर लोग काम कर रहे थे।
क्या? तो यही यही मैप पे ही काम होता है, पूरा का पूरा कहां से हमको क्या करना है। और आप समझिए कहीं पे कुछ हुआ, हमला हुआ, आप सोचोगे आप लोग के इंसान रहेगा कि अरे वो लड़ा तो तुरंत जाके लड़ जाता है, वहां वैसे नहीं होता। हमला हुआ तो होने दो, ये लोग जाएगा तो थोड़ा अपना सब कुछ देख कर जाता है, सारा आकलन करके जाता है। आकलन करके जाने के बाद क्या होता है, चीजों को संभाला जाता है। ठीक है, ये नहीं कि युद्ध हुआ तो 5 को जहाज और भेज दिया, तो 5 वहां पे, क्योंकि पहले से जो युद्ध कर रहा है तो 5 उस शहीद कर मतलब जहाज को क्रैश करा देगा। तो ये लोग भी अपना दिमाग पूरा का पूरा मैप पे यूनिटी मेथड से काम होता है। और यूनिटी मेथड चाहे अभी आप पढ़िए या नौकरी लगने के बाद पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से ही बढ़िया से समझते चलेंगे, हम सारी चीजों को भी दिखाते चलेंगे कि मैथ में कितना मजा आएगा, इंटरेस्टिंग आए। ये क्लियर हुआ? तो इसको याद रखेंगे। बताओ, जिसको निकाला रहेगा उसको कहां रखेंगे? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एक आप ये बता दो बच्चे, जल्दी से बताओ। बोला गया यदि किसी संख्या में उसका 6 पूर्णांक, बोलो रे 16 नहीं है, 6 पूर्णांक 2/3% घटाने पे 56 70 प्राप्त होता, संख्या ज्ञात करे। बोलो बउआ, 6 पूर्णांक 2/3 का फ्रैक्शन मान 1/15। यही हमारा क्या हुआ बच्चे? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में अगर ओरिजिनल नंबर 15 है तो 15 में 1 घटा तो क्या बचा? कस के बोल, कस के बोल। 15 में 1 घटा तो परिणाम कितना? 15 में 1 घटा तो परिणाम कितना? नहीं सुना जरा, परिणाम कितना? 14। तो मेरे अनुसार परिणाम 14, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना? आपके अनुसार 14 प्राप्त हुआ, क्वेश्चन के अनुसार 1456। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1456, सॉरी कितना? 56 70। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 14 चौका 56, लगेगा नहीं 14 पंचे 70। पूछा गया ओरिजिनल नंबर 15 की मान 60 75, कितना होगा? 60 75, आंसर होगा सी। अरे भाग देने जानते हो ना? 14 से भाग देंगे 56 70 में, कैसे देंगे सर? 14 पंचे 14 चौका ई कट गया, क्या उतरा? 7। अब नहीं लगेगा तो 0 दे के इसको उतारेंगे। हाँ वही तो, अभी नहीं समझेगा 0 कहां से आया। बउआ टाबर धर रहा है, थोड़ा मड़ा के पूरा है। तो एक बउआ बता रहा इसका फ्रैक्शन मान कितना? घटाने के बाद बोला नीचे से ऊपर 14/15। ये ओरिजिनल और ये प्रेजेंट, क्या निकालना है? ओरिजिनल। तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर, 15 ऊपर 14 एक लाइन में। ये बहुत छोटे हो गया ना जी, बताइए क्या होगा? 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 15 चौका 60 75। क्या कोई दिक्कत? 60 75 कितने बार घर में बनाओगे? 3 बार। बढ़े आगे, अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलो बता दो। बोला गया है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 पूर्णांक 1/7 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करे। तो गौर से सुनोगे, 157 हो गया, 157 पूर्णांक 1/7, इसकी फ्रैक्शन मान 11/7। देखो कैसे, अरे 11/7 होगा। अब आपको सिखाते हैं। 157 तो 100 का 1, 57 से 1/7 का 4/7, 7 4 11/7। क्या गलत बोले? नहीं, आप थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, या तो जिन बच्चे को नहीं आ रहा वो ऐसे करेंगे। 7 49 और 1 50 का 0, बाकी में 5, 15 7 105 और 5 110/7। और परसेंटेज हटेगा तो 2 0 कटेगा तो 11/7। अब देखोगे इसकी मान हो गया 11/7। सुनो गौर से, क्वेश्चन ये अलग हो चुका है। क्वेश्चन ये क्या हुआ? अलग। बोला गया यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ दिया गया,
तब देखो 100 से बढ़ गया, मतलब ऑलरेडी आपको जोड़ने की काम नहीं है, जोड़ दिया गया पहले से ही। ये और आसान, इस सोचा भारी करेंगे लेकिन हो गया और आसान। कैसे सर? तो आप जब भी ऊपर ज्यादा नजर आए तो समझ लेना पहले से जोड़ दिया। तो बताओ ओरिजिनल संख्या 7 अभी कितना हो गया? कस के बोल कितना? ओरिजिनल कितना? अभी कितना? कितना जोड़ा गया? 4। कितना जोड़ा गया? तो 4 मेरे अनुसार जोड़ा गया, क्वेश्चन के अनुसार कितना? 64। तो 4 बराबर 64, 1 बराबर 7 बराबर 112। बच्चा को यही नहीं समझ में आता कि करना क्या है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। इधर से किनका माइंड मतलब कंफ्यूज कर गया? इधर से कोई है पीछे बुआ? ऐसा लग रहा है जिनको कि थोड़ा भारी लग रहा है। आप जो है आज एडमिशन किसी भी सूरत पे ले लेना है, ठीक है? हाँ तो सबका सूरत अलग अलग ना है रे। तुम क्या सोचा किसी भी कीमत पे ले लेना है? कीमत तो 500 है, तो किसी पे कैसे ले लेगा? 500 ही देना है। इसलिए किन्हीं का कोई भी सूरत हो उस पर ले लेना एडमिशन। फोटो लगता है कि नहीं लगता है? फोटो या नहीं लगता है? नहीं, कोई बात नहीं है। आपका आई कार्ड में आपका ही फोटो होता है और आपको अपने से दिखाना पड़ता कि हम हैं। वो आपको नहीं देख रहा है, वो किसे पहचानेगा? आई कार्ड से। अब सोच लो कितना जो है अलग वाली बात है। आप खुद सोचिए कि आप खुद खड़ा है, आपको नहीं देखेगा, आपका क्या देखेगा? आई कार्ड देखेगा, उसमें आपका ही फोटो रहता है। तो आज जो है क्या करना है? एडमिशन ले लेना। इसको 3 बार बना के आना। कितने बार? जितना पढ़ाए उतना ही 3 बार बना के आना है। और कल और परसों छुट्टी रहेगा, ऑफर भी समाप्त हो जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास 2 दिन के बाद। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। क्या 3 घंटा खाना वाना लेकर आई आप लोग? क्या पढ़ाएंगे 3 घंटा। अगले सैटरडे संडे से चलेगा, ठीक है? आज जो है हमको निकलना है, थोड़ा बाहर जाना है। अच्छा आप लोग सोच कर आई थी, ठीक है, अगले बार से होगा।